राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी जो है दोस्तों चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का सबसे अधिक महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, चैत्र नवरात्रि जो है धर्म, दान, पुण्य और उपासना, यातना और साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। चैत्र नवरात्रि देवी दुर्गा की उपासना करने के सबसे अच्छे दिन हैं। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों में नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा की उपासना करने से भक्तों की सारी मनोकामना जो है माता रानी जरूर पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा और उनके सभी 9 रूपों की जो भी जातक पूजा आराधना और व्रत रखता है तो उनके ऊपर माँ दुर्गा अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के इन दिनों को जो है बहुत ही हमारे जीवन को, जो जीवन में जो भी परेशानियां चली आ रही है उनको मिटाने के लिए सबसे अच्छे दिन माने जाते हैं। इससे तात्पर्य ये है कि दोस्तों इन दिनों में आप जो भी काम करते हैं, जैसे कि उपाय, यातना, साधना, भगवान का नाम लेते हैं, माता रानी के व्रत उपवास करते हैं, माता रानी के मंत्रों का जाप करते हैं, उनका परिणाम जो है आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलता है। यानी इन दिनों में आप जो भी काम करते हैं धर्म से जुड़े हुए या फिर जो भी दान, पुण्य, उपाय, यातना, साधना, उनका परिणाम जो है आपको बहुत ही जल्द मिलता है। और अगर आपके घर में भी कोई परेशानी है, नकारात्मकता है या फिर व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, अनबन चली रहती है पति पत्नी के बीच में, या फिर जो आपके घर में पैसों की कमी, आर्थिक परेशानियां हैं, तो आप लोगों को जो है नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माता रानी की उपासना जरूर करनी चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों इस बार की जो है चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और जो कि नवरात्रि का पावन पर्व जो है समाप्त जो होगा वो 21 अप्रैल तक को चलने वाला है। और हमारी नवरात्रि में दोस्तों अष्टमी और नवमी तिथि, इनका भी बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। अष्टमी तिथि और नवमी तिथि का बहुत ही विशेष महत्व है और नवमी तिथि के दिन राम नवमी का महापर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान श्री राम ने कौशल्या की कोख से जन्म लिया था। अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन भी किया जाता है और नवरात्रि में दोस्तों जो है कन्या पूजन का बहुत ही अधिक विशेष महत्व दिया जाता है। इन दिनों में जो भी जातक, अगर आप लोग जो हैं पूरी नवरात्रि माता रानी की उपासना नहीं कर पाए हैं तो दोस्तों आप लोगों को जो है अष्टमी और नवमी तिथि के दिन माता रानी की समक्ष जरूर व्रत रखकर कुछ उपाय, यातना, साधना अवश्य करने चाहिए। इस दिन अगर पूरे नवरात्रि जो भी जातक ये काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर मात्र एक अष्टमी या नवमी तिथि के दिन अगर आप ये काम कर लेते हैं तो दोस्तों आपको पूर्ण पूजा का फल मिलेगा और आपके ऊपर माता रानी जो है बहुत ही जल्द प्रसन्न होंगे। दोस्तों अष्टमी तिथि जो है 20 अप्रैल 2021 मध्य रात्रि 12:01 से शुरू हो जाएगी और अष्टमी तिथि समाप्त जो होगी 21 अप्रैल 2021 को मध्य रात्रि 12:43 तक को जो है चलने वाली है। और नवमी तिथि दोस्तों प्रारंभ 21 अप्रैल को मध्य रात्रि 12:43 से शुरू होकर नवमी तिथि समाप्त जो होगी 22 अप्रैल 2021 मध्य रात्रि 12:35 तक को जो है चलने वाली है। तो दोस्तों नवमी और जो है अष्टमी तिथि के दिन अगर आप शास्त्रों में बताए गए जरूर कुछ उपाय करते हैं तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा अवश्य ही बनती है। इन दिनों में आप जो भी उपाय, यात्रा, साधना करते हैं माता रानी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों अष्टमी तिथि पर जो माँ गौरी की आराधना की जाती है, माँ गौरी को माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए माँ गौरी स्वरूप में जन्म लिया था। इस दौरान उन्हें वर्षों कठोर तप करना पड़ा था और वर्षों तक किए गए कड़े तप के कारण माँ पार्वती का रंग काला पड़ गया था, जिसके बाद भगवान शिव माता पार्वती की श्रद्धा से पष्ट हुए और उन्होंने गंगा के पवित्र जल से उन्हें स्नान कराया, जिसके बाद देवी का रंग गोरा हो गया और उसी दिन से देवी पार्वती का ये स्वरूप महागौरी नाम से विख्यात हुआ। माँ दुर्गा का यह रूप बेहद ही शांत एवं निर्मल, जिनका वाहन जो है वृषभ होता है। और नवमी तिथि पर दोस्तों माँ सिद्धात्री की पूजा होती है कि जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ज्ञात होता है कि माँ सिद्धात्री का शाब्दिक अर्थ है सिद्धि देने वाली। देवी दुर्गा का यह 9वां स्वरूप है जो बेहद ही सुंदर और मनमोहक होता है। अपने इस स्वरूप में माँ लाल साड़ी पहने हुए और सिंह की सवारी पर जो है, सिंह की सवारी उनका सवार है। दोस्तों अष्टमी और नवमी तिथि
घट स्थापना तिथि की तरह ही नवरात्रि के 2 विशेष दिन होते हैं। इसलिए माँ के भक्त इन दिनों ही दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ देवी दुर्गा की उपासना करते हैं। इस दिन भक्त माँ दुर्गा से आशीर्वाद पाने के लिए कन्या पूजन अवश्य ही करते हैं। और दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के नवमी तिथि राम भक्तों के रूप में भी, रामनवमी के रूप में भी मनाई जाती है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये वो तिथि है जब भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था। यही मुख्य कारण है कि चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि को रामनवमी भी कहा जाता है। बुराई पर अच्छे के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस जन्म दिवस को दुनिया भर के राम के भक्त जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसके साथ जो है अगर आप अष्टमी या नवमी के दिन, दोनों दिनों में से एक दिन जो है अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, जो कि दोस्तों सिक्कों से जुड़ा हुआ उपाय है, इन उपायों को अगर आप पूर्ण श्रद्धा के साथ माता रानी का आशीर्वाद के रूप में अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ये उपाय आपको किस तरह से करना है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 1 रुपये, 5 रुपये या फिर 10 रुपये के सिक्के का जो है आपको ये उपाय करना है। जी हाँ दोस्तों, तो इस उपाय के लिए सबसे पहले आप जो है जो भी आपके पास सिक्का अवेलेबल हो वह सिक्का आपको ले लेना है। जैसा कि दोस्तों आपने 5 या 10 रुपये या फिर 1 रुपये का सिक्का ले लिया। इसमें सिक्के का ही इस्तेमाल करना है, किसी भी प्रकार की नोट का इस्तेमाल जो है आपको नहीं करना है। तो इससे पहले दोस्तों आपको सिक्का ले लेना है, इसमें कोई नोट नहीं लगाना है। अब दोस्तों, आपके घर के मंदिर में आपको जिस दिन अष्टमी या नवमी तिथि के दिन ये उपाय करते हैं, तो दोस्तों आपको उस दिन सुबह जल्दी उठना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठते ही माँ गौरी, माँ सिद्धात्री का जो है नमन करें, माँ दुर्गा का नमन करें। उठने के बाद दोस्तों सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आपको अब अपने घर के मंदिर में जो आपको आपके घर के मंदिर में माँ दुर्गा या फिर माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर जो है आपको अवश्य ही होनी चाहिए। फिर दोस्तों उस तस्वीर के आगे जो है आपको तस्वीर को पास गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। अपने घर का मंदिर जो है गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। फिर माता दुर्गा के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं, एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और आपने जो सिक्का लिया है वह माता रानी के चरणों में रख दें। फिर दोस्तों माता रानी को दूध का भोग लगाएं, महागौरी को, या फिर दूध से बनी मिठाई, ऋतु फल या फिर सविय खीर बनाकर माता रानी को भोग आपको अवश्य ही लगानी चाहिए। माता रानी को भोग लगाने के बाद जो भी वो प्रसाद बचती है दोस्तों आपको घर के सभी सदस्यों को अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए। सिक्का रखने के बाद दोस्तों हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का जाप आपको 21 बार पूर्ण श्रद्धा के साथ करना है। फिर दोस्तों एक लाल रंग का कपड़ा लाइए और उसके अंदर जो भी आपने सिक्का लिया है वो उसके अंदर बांध कर एक पोटली बना दीजिए। फिर अपने दाहिने हाथ पर वो पोटली रखकर दोस्तों आपकी जो भी इच्छा है वह इच्छाएं माता रानी के समक्ष बोल देनी है। अपनी इच्छा बोलने के बाद उस पोटली को फिर से उस दीपक ने जो आपने देसी घी में जलाया था उसके ऊपर से 7 बार उतार कर जो है माता गौरी के महामंत्र ओम महागौरे नमः, ओम महागौरी नमः, इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने के बाद जो है दोस्तों आपको जो आपने वो पोटली बनाई थी उस पोटली को अपने घर के तिजोरी या फिर जहाँ व्यवसाय व्यापार करते हो वहाँ पर आपको रख देनी है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में जरूर आपको जो है सफलता मिलेगी। पूर्ण श्रद्धा और सच्चे दिल से जो भी काम किया जाए दोस्तों उसका परिणाम जो है हमें अवश्य ही मिलता है। और ऐसे ही दुर्गाष्टमी की रात्रि में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रात 12 बजे घी का एक दीपक जलाने से आपके जो भी सारे संकट परेशानियाँ होती हैं वह दूर हो जाती हैं। और दुर्गाष्टमी की रात में किसी प्राचीन दुर्गा मंदिर में जाकर देवी माँ के चरणों में कमल के पुष्प चढ़ाने से माता रानी अति शीघ्र आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं। अष्टमी की रात्रि को अपने घर में या फिर दुर्गा मंदिर में दुर्गाष्टमी का पाठ जरूर करें। इससे आपके घर में शांति बनी रहेगी और माता रानी आपके ऊपर आशीर्वाद जो है बनाए रखते हैं। अष्टमी को माँ गौरी के स्वरूप को दूध से भरी कटोरी में जो है विराजित कर चांदी का सिक्का चढ़ाएं और दूसरे दिन उस सिक्के को हमेशा अपनी जेब में या फिर अपने घर की तिजोरी में रख दें। ये काम दोस्तों करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। दुर्गाष्टमी के दिन एक पान में गुलाब के फूल के साथ पंखुड़ियाँ रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करने से माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में निवास करती है। तो दोस्तों पूर्ण श्रद्धा के साथ जो है अगर आप लोग ये काम करते हैं
तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा अवश्य ही बनती है।